नमस्ते। आज हम वैदिक गणित के वर्ग के प्रकरण में आज हम आपको वर्गमूल करवाने जा रहे हैं। वर्गमूल की ये जो पहली विधि है इसको वैदिक गणित में विलोकनम विधि कहते हैं। ये जो है ना, ये विलोकनम विधि है। विलोकनम का मतलब होता है देख कर ही मौखिक रूप से उसको हल करना, लिखकर हल नहीं करना है, केवल मौखिक रूप से हल करना है। तो इसके लिए इसके जो नियम हैं ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें जो है ना, ये जो पहला सवाल है ये है 625, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम दो अंकों की जोड़ियां बनाएंगे इसमें। तो एक तो 25 की जोड़ी बनती है और इसमें 2 अंक तो नहीं है, 1 अंक है, तो एक जोड़ी 1 अंक की बन जाएगी। तो पहले 2 जोड़ियां बन गई, इसका मतलब है आपका जो उत्तर हो 2 अंक में आएगा। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि वर्ग संख्या की इकाई में यदि 1 है तो वर्गमूल की इकाई में 1 या 9 आएगा। वर्ग संख्या की इकाई में यदि 4 है तो वर्गमूल की इकाई में 2 या 8 आएगा। ये वैकल्पिक उत्तर आएंगे, इनमें से हमें चुनना पड़ेगा कि सही कौन सा है। इसकी विधि हम आगे बताएंगे। अब वर्गमूल की इकाई में यदि 5 है तो इसका एक ही उत्तर आएगा निर्विकल्प, इसकी इकाई में 5 आएगा। यदि 6 है वर्ग संख्या की इकाई में तो वर्गमूल की इकाई में 4 और 6 आता है। और यदि वर्गमूल की इकाई में 9 है, वर्ग संख्या की इकाई में 9 है तो वर्गमूल की इकाई में 3 और 7 आएगा। वर्ग संख्या की इकाई में यदि 0 है तो वर्गमूल की इकाई में भी 0 आएगा। तो एक तो ये नियम हो गया। और एक नियम है ये वाला कि जिस संख्या की इकाई में 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होते हैं ये संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। और जिन संख्याओं की इकाई में 2, 3, 7 और 8 होते हैं ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो पूर्ण वर्ग यदि हमें निकालना है तो ये संख्याएं होना जरूरी है, इकाई में ये अंक होना जरूरी हैं। अब हमें एक और याद करना है, हमें वर्गमूल, वर्ग संख्या और वर्गमूल की सारणी याद करना है हमें। तो संख्या का वर्ग याद करना है हमें, किसी भी संख्या का कौन सा वर्ग होता है, कम से कम 10 तक तो याद कर ही लेना है अर्जेंट में। तो 1 का वर्गफल 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 वर्ग होता है। तो ये हमें याद कर लेना है। जहाँ तक संभव हो 10 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक, जहाँ तक संभव हो वो याद करना इस विलोकनम विधि के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इसको करते हैं कि 625 है, ये वर्ग संख्या है, इसकी इकाई में 5 आता है। तो इसका मतलब है कि ये वर्गमूल की इकाई में भी ये वाला 5 आएगा। अब दूसरी जोड़ी है 6। 6 का जो है ना वर्गमूल निकालना है हमें। तो हम इस सारणी को देखेंगे, 9 और 4 के बीच में 6 आता है। तो इसका न्यून निकटतम 9 के पहले 6 आता है, तो इसका जो न्यून निकटतम होता है वो 2 होता है। तो 2 इसकी दहाई में आ जाएगा, 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जब हम 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 हमें प्राप्त हो जाएगा। और तो 625 का 25 वर्गमूल होगा। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। 7744। 7744 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब चूंकि इसकी इकाई में 4 है, पहले हम
दो दो अंकों की दो जोड़ियां बना लेंगे, एक 44 की हो गई, एक 77 की हो गई। अब इसकी इकाई में 4 है तो वर्गमूल की इकाई में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो हम इन दोनों अंकों को लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे जो है ना 8 लिख लेते हैं। अब 77 का न्यून निकटतम वर्गमूल क्या है वो हमें इस सारणी में डिसाइड करना है। 77 जो है ना ये 64 से अधिक है और 81 से कम है, इसका मतलब है ये 8 जो है ना 8 इसकी दहाई में आएगा, ये वाला 8। तो हम 8 यहाँ लिख देंगे और 8 यहाँ लिख देंगे। अब ये हमें 2 उत्तर प्राप्त हुए हैं, एक 82 और एक 88। अब हमें डिसाइड करना है कि 82 सही है या 88 सही है। इसके लिए एक बहुत ही रोचक फार्मूला है, इनके बीच की संख्या जो है ना जिसकी इकाई 5 हो वो कौन सी है, 85 है। इसका हम वर्ग निकाल लेंगे एकाधिकरण पूर्वेण सूत्र से, ये बहुत सरल होता है। तो 5 25 हो जाएगा और 8 का एकाधिक से गुणा हो जाएगा, 8 के एकाधिक से 8 का गुणा हो जाएगा तो 8 नाम 72 हो जाएगा। 72 25 आ जाएगा। अब 72 25 इस संख्या से छोटा है, ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब है कि 88 जो है ना हमारा अभीष्ट उत्तर है। और यदि मान लीजिए कि यदि ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होती तो ये वाला उत्तर अभीष्ट होता। 77 44 72 25 से बड़ी है तो इसका मतलब है इन दो में जो बड़ा है वो इसका उत्तर होगा, तो 88 इसका उत्तर हो गया। अब हम करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा है हमारा 56 25। तीसरा है 56 25। इसकी इकाई में भी 5 हैं तो ये एक ही उत्तर आएगा इसका। इसकी इकाई वर्गमूल की इकाई में 5 होंगे, एक जोड़ा हो गया। अब दूसरा जोड़ा है 56, तो 56 का न्यून निकटतम क्या है, 56 64 से कम होते हैं, 49 से अधिक होते हैं, इसका मतलब है इसका ये 7 आएगा वर्गमूल। तो ये 75 जो है ना ये हमारा आंसर हो गया। अब चौथा करते हैं, ये है 79 21। 79 21। इसमें देखें दो जोड़ी बना लें। इस संख्या की इकाई में 1 है, इस संख्या की इकाई में 1 है, इसका मतलब है वर्गमूल की इकाई में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। अब 79 का न्यून निकटतम वर्गमूल क्या होना चाहिए। 79 कहाँ पर है, 81 और 64 के बीच में है, इसका मतलब है इसके ऊपर का ये 8 जो है ना इसका वर्गमूल की दहाई का अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 81 और 89 में कौन सही है ये डिसाइड करना है हमें। तो हम वही फार्मूला 85 का वर्ग करेंगे, 55 25 और 8 नाम 72। 72 25 है। अब 72 25 से ये वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब है बड़ा उत्तर ही सही उत्तर होगा। ये जो है ना 89 यानी 89 ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, तो बड़ा उत्तर इसका होगा। अब आइए एक सवाल और ले लेते हैं। पांचवा सवाल ले लेते हैं। ये है 68 89। 68 89। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इसकी जोड़ी बना लेंगे। 2 जोड़ी बनती हैं, 2 जोड़ी बनी, इसका मतलब है उत्तर हमारा 2 अंकों में आएगा। अब वर्ग संख्या की इकाई में 9 है, ये 9 है इकाई में, तो वर्गमूल की इकाई में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो हमें ये दोनों ही लिख लेना है, इधर 3 लिख लेना है
और इधर हमें 7 लिख लेना है। अब 68 का न्यून निकटतम वर्गमूल कौन सा है? 81 से कम है और 64 से अधिक है, 68 है, तो 68 का न्यून निकटतम यही होगा 8। तो ये 8 हमें यहाँ लिख देना है और फिर उसी विधि से 85 का वर्ग निकाल के अब ये संख्या है 7225, इससे ये वाली संख्या छोटी है, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार में 6 है और इसमें 7 है। इसका मतलब है ये छोटा उत्तर हमारा सही होगा। ऐसा है, आपकी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सरल विधि है जो कि विलोकनम से होती है, यानी मौखिक ही करना होता है। हमें सिर्फ इन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। इस सारणी याद करना पड़ती है और इसको हमें याद करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से मौखिक हो जाता है। ऐसा है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कृपया इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।